हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मरीन पोस्ट। शायद आप लोगों ने ये न्यूज़ देखा होगा, एक शिप जिसका नाम एक्सप्रेस पर्ल था, जो एक कंटेनर शिप था, जो 25 मई को श्रीलंका के नियर कोस्ट में इसमें आग लग गई। आग धीरे धीरे बढ़ती गई और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आग लगने की वजह से शिप पूरी तरह से जल गया, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। कंपनी ने इसे TCL डिक्लेयर किया है, जिसका मतलब होता है टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस। आग लगने की वजह से शिप पूरी तरह से डैमेज हो गया है। शिप डैमेज होने की वजह से शिप के अंदर पानी जाने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे शिप डूबने लगा। टग बोट की मदद से शिप को सेफ एरिया में ले जाने के दौरान ही शिप डूब गया। आग शिप के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि शिप पर बहुत से कंबशन मटेरियल होते हैं जो आग पकड़ने और फैलने के चांसेस को बढ़ा देता है। आइए जानते हैं इस शिप के बारे में और इस पर कैसे आग लगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक्सप्रेस पर्ल एक सिंगापुरियन कंटेनर शिप था, जो इसी साल फरवरी 2021 का बना हुआ था, जिसकी लंबाई 186 मीटर और चौड़ाई 34 मीटर थी। एक्सप्रेस पर्ल जो एक फीडर शिप था, जिसे एक्सप्रेस फीडर नाम की कंपनी ऑपरेट करती थी। एक्सप्रेस फीडर वर्ल्ड की लार्जेस्ट फीडर ऑपरेटर मानी जाती है। जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली फीडर शिप वो शिप्स हैं जो छोटे छोटे पोर्ट से कंटेनर को कलेक्ट करके मेन हब पोर्ट पे डिलीवर करते हैं, जहां पे एक बड़ा शिप इन कंटेनर को इनके फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाता है। एक्सप्रेस पर्ल 2 मई 2021 को हजीरा पोर्ट इंडिया से लगभग 1486 कंटेनर लेकर निकला था, जिसमें 25 टन नाइट्रिक एसिड, पॉइजनस केमिकल और कॉस्मेटिक आइटम था। शिप वॉयज के दौरान ही एक शिप के क्रू ने इस नाइट्रिक एसिड कंटेनर में लीक पाया। उसके बाद उन्होंने इसे रिलेटेड हमद पोर्ट कतर और हजीरा पोर्ट इंडिया से इसे डील करने की रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने इसे डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि लीकिंग एसिड से डील करने के लिए हमारे पास इस टाइप की कोई स्पेशल फैसिलिटीज और एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है। पोर्ट की डिनाई करने के बाद शिप नेक्स्ट पोर्ट कोलंबो के लिए निकल गया और 19 मई को कोलंबो पहुंचकर बर्थ वेटिंग के लिए एंकरेज में एंकर डाला और 20 मई को शिप एजेंट ने पोर्ट अथॉरिटी से लीक कंटेनर से डील करने की रिक्वेस्ट की। हार्बर मास्टर ने हेल्प के लिए एग्री किया और उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और 20 मई को ही शिप पर पहली बार आग लगने की रिपोर्ट की गई, जिसे ऑनबोर्ड सिस्टम और क्रू की हेल्प से कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन के लिए टीम भेजा। उन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट में केमिकल लीक की ही पॉसिबिलिटी बताई, पर उन्होंने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। 25 मई को शिप पे एक बड़ा धमाका, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसके बाद फिर से आग लग गई और तेजी से बढ़ने लगी और धीरे धीरे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कुछ टाइम के बाद कंटेनर भी जलकर पानी में गिरने लगे। एक्सप्लोजन के बाद श्रीलंकन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी शिप क्रू को सेफली उतार लिया। 2 इंडियन क्रू को चोटें आने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। टग बोट्स लगातार आग बुझाने की कोशिश करते रहे, पर आग बढ़ती गई और पूरे शिप पर फैल गई। श्रीलंकन कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड और फायर फाइटिंग की मदद से एक लॉन्ग पीरियड के बाद 30 मई को आग पर फुल्ली कंट्रोल कर लिया गया, पर शिप बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। ऐसे एक्सीडेंट से शिप और क्रू को तो खतरा होता ही है, साथ ही इकोलॉजिकल पोल्यूशन का खतरा भी बढ़ जाता है। 26 मई को इस एक्सीडेंट के बाद कंटेनर जलकर पानी में गिरने की वजह से श्रीलंकन बीच पर प्लास्टिक के टुकड़े और पैलेट्स जमा होने शुरू हो गए। श्रीलंकन अथॉरिटीज ने कंटामिनेशन फियर की वजह से कोस्टल फिशिंग बैन कर दिया है और मरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने लोगों से अपील की है वो कंटेनर शिप के किसी भी डेब्रिस को ना छुएं, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है। और साथ ही उन्होंने वार्न किया है कि ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलने की वजह से एसिड रेन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। शिप डूब जाने की वजह से अब वाटर पोल्यूशन का खतरा बढ़ गया है। शिप पर अराउंड 400 टन फ्यूल ऑयल अवेलेबल है, जो कभी भी लीक हो सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने टियर 2 वाटर पोल्यूशन की वार्निंग जारी की और उसे डील करने के लिए प्रिपरेशन किया गया। श्रीलंकन बीच पर डेड फिश और टर्टल देखे जा रहे हैं। अथॉरिटीज ने इसकी जांच करने के लिए कहा। अब तक के अवेलेबल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये श्रीलंका के लिए वर्स्ट मरीन इकोलॉजिकल डिजास्टर है।